तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने गांव भाई के रिएक्शन में। और आ गया है आपका गांव भाई का रिएक्शन। तो गाइस, आज का हमारा जो रिएक्शन होगा, जो विश्लेषण होगा, वो होगा मोनिका सिलोड़ी के ऊपर। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय तक ये ब्लॉगर काफी चर्चों में थी, लेकिन आजकल भाई बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। तो हमने कहा यार, जब हमने ट्रोल में भी इन्हें मतलब जब ये ट्रोल में चल रही थी, किसी मतलब थोड़ा सा जो किसी के लिए कुछ बोल दिया था ऐसे वैसे में, तो हमने कहा जब हम उस टाइम पे रिएक्शन देंगे तो हम अच्छे कामों पे भी रिएक्शन देंगे। और आजकल मदद करने का जो अच्छा काम कर रही हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह से, तो भाई बहुत तारीफ योग्य है। तो बात करेंगे इन पे भी, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह और बहुत खूबसूरती के साथ मौसम पहाड़ का। तो पहाड़ का आज का मौसम, सूरज की उमस इतनी ज्यादा कि भाई पसीने पसीने हो रहे हैं। दूर पहाड़ों से आसमान की गर्जना भी आ रही है, काफी देर से आसमान गरज रहा है। और अभी कुछ देर पहले तो बूंदाबांदी भी हो गई थी, मतलब हल्की सी बारिश भी गिर गई थी, लेकिन केवल 5 मिनट तक वो बारिश गिरी, उसके बाद बारिश अपने आप बंद हो गई। और अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ बोरे हो सकते हैं कि हवा में हो, बट उमस इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि पूरी तरह से जो है धूप बिल्कुल बहुत तेज भी साफ सुथरी नहीं आ रही है कभी। और सुबह से तो तेज थी, लेकिन अब मौसम में थोड़ा सा लेट लपेट हो रहा है। तो बादल भी धीरे धीरे आ रहे हैं, कल भी आए थे। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको बताया था उस समय भी मौसम गरज रहा था, लेकिन मौसम शाम तक गरजता ही रहा पर वो बरसा नहीं। तो गर्मी अभी जस की तस बनी हुई है। परसों जरूर तेज बारिश हो गई थी, लेकिन कल और आज अभी बारिश की प्रतीक्षा। और भाई पहाड़ों में अगर बारिश नहीं हो रही है तो उमस भी पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा हो रही है, हालांकि शहर से बहुत कम है। तो टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो इस समय का टेम्परेचर 28 डिग्री, लेकिन 32 डिग्री के जैसा महसूस हो रहा है। और आने वाले 24 घंटों में, वैसे तो आज भी मौसम का हाई अलर्ट था, हो सकता है कहीं कहीं हो रही होगी, लेकिन अपने क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर अभी तक ऐसा हाई अलर्ट का कोई असर देखने को नहीं मिला। और ना ही यहाँ पर अभी तक किसी तरह की कोई बारिश आ रही है। हालांकि मौसम बन रहा है, बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग बात है। तो ये था आज का मौसम अपडेट। तो अब मौसम अपडेट के बाद बात कर लेते हैं सुप्रसिद्ध और चर्चाओं में रहने वाली हमारी उत्तराखंड की मशहूर ब्लॉगर, क्रिएटर मोनिका सिलोरी की। तो मोनिका सिलोरी आप जानते हैं कि आजकल एक सोशल मीडिया पर उनके जो है अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं। और भाई हम जब कोई अच्छा विषय कोई भी क्रिएटर रखता है तो हम उसका वो हमेशा विषय बिल्कुल बारीकी से और हर एक चीज को उसमें सुनते हैं, समझते हैं चीजों को। क्योंकि एक रिएक्शन क्रिएटर के लिए ये जरूरी है कि वो किसी भी ब्लॉगर का वीडियो बहुत सही से समझे, सुने उनको। और यदि एक बार कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार रिवाइंड करके या फिर मतलब जो भी होता है उन चीजों को समझ के उसके बाद ही वो रिएक्शन दे सकता है। क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल की हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि दर्शकों तक सच्ची बात पहुंचे, बिल्कुल सच्ची बात। किसी की चमचागिरी, किसी की कटाक्ष, किसी की चुगली, ऐसा नहीं। केवल और केवल रियलिटी, और रियलिटी को ही रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, हालांकि सब जानते हैं कि रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया होता है, बट एक तरह की रियलिटी होती है, वो प्रतिक्रिया भी रियलिटी पे दी जाती है। तो गाइज, अभी दूर से हवा भी चल रही है, बारिश का तो अभी कोई लग नहीं रहा है इस तरह से, पर हो सकता है कि आ भी जाए वीडियो बनते बनते। तो मोनिका सिलोरी, जब आप जानते होंगे कि अभी चंद दिनों की बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत समय हो गया है। तो इनका थोड़ा सा जो सजवान ब्लॉग है, यानी कि मोनिका सजवान, तो उनके साथ थोड़ा सा कुछ एक दो वीडियो इनकी विवादास्पद आई थी, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कर लेते हैं बात मोनिका सिलोरी की आजकल के वीडियोस की। साथियों, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है, मतलब है नहीं, अब सॉरी, था बोलूंगा मैं, क्योंकि वो अब बीते हुए कल की बात हो गई है। और वो यूट्यूबर था गैरसैंण वाला, यानी हिमांशु पंवार। गाइज, इनके चैनल को मैंने जब अब देखा, जब सुर्खियों में आया, क्योंकि भाई अब बहुत से क्रिएटर हैं तो हमारे लिए हर एक चैनल को देखना संभव नहीं है। तो इनका वीडियो मैंने तब देखा कि भाई जब ये सुर्खियों में आए कि अचानक इनकी लड़की हुई थी और फिर इनकी डेथ हुई, तो तब जब ये ट्रेंड हो रहे थे
तो यार मैंने इनका चैनल विजिट किया तो सचमुच मतलब इतना दुख हुआ ना गाइस, इतना दुख हुआ, इतना हंसमुख ब्लॉगर, इतना अच्छा ब्लॉगर और उसकी इतनी खूबसूरत जीवन साथी। मतलब मैं यहाँ पे आप लोग खूबसूरत का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं शक्ल से संबंधित बोल रहा हूँ। मेरा मतलब खूबसूरत से इसलिए है कि समझदार, इंटेलिजेंट। तो देखिए खूबसूरती केवल शक्ल से नहीं होती। अगर कोई लोग इसको केवल शक्ल से मापते हैं तो वो उनका अपना पर्सनल थॉट है। बट मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि उनकी जो खूबसूरत जीवन साथी यानी कि बबीता, जो मतलब इतनी अच्छी, समझदार और काफी समय से ये लोग फ्रेंडशिप में थे, फिर इनकी शादी हुई और इनका जीवन मतलब इतनी हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। मैंने हिमांशु के वो ब्लॉग भी देखे थे जब वो कह रहा था कि भाई आप हमारा साथ निभाओगे। जब उसने Q&A किया था मंदिर से, मंदिर के सामने से, तो वो कह रहा था कि भाई पहले तो मैं पीछे पड़ा हुआ था, मैंने बिंदेश्वर महादेव जाकर भी बबीता को मांगा और फाइनली बिंदेश्वर महादेव ने जो है उनकी प्रार्थना सुनी। लेकिन फिर ये उन्होंने बताया कि बबीता जो थी, बबीता कह रही थी कि भाई मैं तो उतना नहीं थी तैयार, लेकिन ये हो रहे थे पीछे, तो इन्होंने मुझे अन्य लड़कों की तरह ऐसे कुछ वादे नहीं किए। इन्होंने सीधा बोला कि यार मुझे आपसे शादी करनी है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो अगर आप भी मुझे लायक समझती हैं। तो फिर बबीता को आया विचार कि चलो यार ठीक है, मतलब शादी। तो उनको लगा कि भाई कोई तो है सच्चा जो जीवन साथी बन सकता है, जो साथ रहने का वादा कर सकता है। तो वहां पर हिमांशु पवार बोल रहे हैं कि भाई इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं साथ निभाऊंगा। लेकिन गाइज क्या करें, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है और हिमांशु का वो वादा केवल वादा ही रह गया इस जन्म में। अब अगले जन्मों में वो क्या है, क्या कहाँ मिलते हैं बबीता को वो तो आने वाले जन्मों की बात है। लेकिन इस जन्म में तो उनका वादा भगवान ने अधूरा रख दिया और इस जन्म में वो बबीता का साथ नहीं निभा पाए और एक मासूम सी लड़की को जन्म देके, मासूम सी बेटी को जन्म देके, और कुदरत ने उनको अपने पास बुला लिया। और जो बबीता उनकी जीवन साथी इतनी अच्छी थी, उसे दुखों के गहरे समंदर में गाइज धकेल कर वो चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। तो गाइज बस क्या ही बोलें कि ऊपर वाले की आगे किसी की नहीं चलती। और मैं यहाँ पर भगवान से उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने के लिए उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें, बस यही प्रार्थना करता हूँ। और एक यहाँ पर विशेष बात भी बोलना चाहूंगा कि अच्छा चैनल था हमारे हिमांशु भाई का और अब ट्रेंड भी हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में बबीता को चाहिए कि वो इस चैनल पे काम करे, क्योंकि इस चैनल से न केवल उनकी अर्निंग होगी और आप जबकि वो एक सिंगल मॉम भी हैं फिलहाल, तो मतलब अगर वो चाहे तो अपने जीवन के बारे में कुछ भी वो डिसीजन ले सकती हैं। बट मैं उनको पर्सनली भी ये सजेस्ट करूंगा कि व्यक्तिगत जीवन का चाहे उनका कोई भी डिसीजन हो, लेकिन अपनी बेटी की खुशी और उसका जीवन वो प्रथम ध्यान में पहले रखे, क्योंकि सबसे पहले हमारी संतान होती है, उसके बाद ही हम हैं या कोई भी है। तो संतान की खुशी या ये बाकी वो उसकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन अपने जीवन में ले, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। बट सिर्फ एक फॉलोअर होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हिमांशु के अच्छे फॉलोअर थे, हिमांशु की अच्छी यूट्यूब फैमिली है, तो आप उसको आगे कैरी ऑन करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा उस चैनल को। और आप भी अच्छी खासी हैं, पढ़ी लिखी, समझदार, टैलेंटेड हैं, तो आप भी ब्लॉग बना सकती हैं। तो आप भी ब्लॉग बनाइए और उस चैनल को आगे भी बढ़ाइए और अपना रेवेन्यू कीजिए, सब कुछ होगा तो आपकी भी मदद होगी। तो गाइज ये तो थी बात गैरसैंण वाला की। अब यहाँ पर बात आती है कि सडनली आकस्मिक निधन हमारे हिमांशु भाई का हुआ। अभी तक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो पता नहीं लगा कि कारण क्या था, लेकिन घटना हुई। अब बात आती है कि जब किसी परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में देखा जाता है कि कितने लोग मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे पहाड़ी भाई ने उन दीदी जी की स्थिति को, मतलब जो दीदी अपने बेटे के लिए परेशान थी, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है किसी भी क्रिएटर को, मतलब जितने जितने लोगों को हम जानते हैं, अब हो सकता है कि भाई कई क्रिएटरों ने मदद का हाथ बढ़ाया होगा जिनको हम नहीं जानते हैं, तो वो मैं बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे गारंटी से। लेकिन जितने कुछ मशहूर ब्लॉगरों को हम जानते हैं, उनमें से अभी तक किसी का भी जो है इस तरह का वीडियो नहीं आया कि उन्होंने हिमांशु जो गैरसैंण वाला है उनके फैमिली को या उनकी बच्ची को कोई मदद भेजी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनिका सलोरी आगे आई और उन्होंने जो है हिमांशु के परिवार की अच्छी मदद की है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने बच्चों के जो भी, अपने बच्ची के लिए उनके जो गुड़िया, खिलौने, कपड़े, सब चीज जो भी मिले थे, तो उन्होंने पूरा बैग भर के, मतलब एक है जो है गाड़ी में भेजकर उनके लिए भेजा है वहां। तो
तो यार मतलब बहुत अच्छी बात है, और मोनिका को हमें इस काम के लिए भाई शाबाशी देनी चाहिए, और बहुत अच्छा काम मोनिका ने किया है। तो मोनिका आपको सैल्यूट है यहाँ पे, क्योंकि आप जब कोई भी विवादास्पद बातें बोलती हैं या आप लोग कभी विवादों में आते हैं, तो भाई हम आप लोगों पे रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी प्रशंसा भी बनती है। अगर हम किसी काम में ट्रोल कर सकते हैं तो हम तारीफ भी कर सकते हैं, ये भी है। और दोनों चीजें होनी चाहिए भाई, जब आदमी सही करे तब सही होना चाहिए, जब कोई कोई गलती करे तो उस पर गलती में भी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हम मोनिका को भाई बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं और बहुत शाबाशी देते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं कि यार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी बताया है कि भाई मैं हमेशा जितना मेरे से हो सके मैं हमेशा उनकी मदद करती रहूंगी, जब तक कि मुझे ये नहीं लगेगा कि अब उसकी वाइफ सेल्फ डिपेंड हो गई है या वो अब खुद कर सकती है, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं, तब तक वो जितना उनके स्तर से बन पड़ेगा वो मदद के लिए तैयार है। और यकीनन बहुत अच्छी पहल यहाँ पर मोनिका ने की है। और इस तरह के सामाजिक विषय में अगर हमारे बड़े क्रिएटर आगे आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि भाई भगवान ने आपको दिया है तो आपको भी जरूरतमंद को देना चाहिए। और मोनिका को भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, उनकी अच्छी खासी यूट्यूब फैमिली भी है, उनके हस्बैंड भी आर्मी में है, मतलब उनके अच्छी फैमिली से हैं वो, उनका ससुराल भी अच्छा है, मतलब फैमिली से वो लोग संपन्न हैं। तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा डिसाइड किया कि उनकी मदद वो कर रही हैं, इसके लिए उनको सैल्यूट है। और उसके बाद मोनिका जो है, अभी एक हमारी जो सोशल मीडिया क्रिएटर यहाँ पे हैं जयंती नेगी जी, तो उनके हस्बैंड के साथ किसी ने बहुत ही छल किया। ये भी मुझे भाई मोनिका की ही वीडियो से पता चला, क्योंकि मैं जयंती जो हमारी दीदी होंगी तो हम उनको फॉलो नहीं करा था हमने, हम उनका चैनल नहीं जानते थे, लेकिन अभी कुछ दिन से सोशल मीडिया पे हमें पता चला कि कोई जयंती नेगी जी करके हैं, दीदी हैं वो, और उनके हस्बैंड के साथ किसी ने इस तरह की बर्बरता कर दी कि शराब में पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसा कुछ पॉइजन वगैरह की घटना, वो भी मुझे मोनिका सलोरी के वीडियो से पता चली। और मोनिका सलोरी ने न केवल गैर सैण वाले की मदद की, उनके परिवार की मदद की, उनकी बातों को आगे लाई, अभी तो यहाँ पर जयंती दीदी के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई, बात बोली और सबसे आह्वान किया कि भाई हम सबको मदद करनी चाहिए। तो भाई ऐसे काम आजकल मोनिका सलोरी कर रही है और ये बहुत अच्छी उनकी पहल है, और इसके लिए वो सचमुच मतलब प्रशंसा के पात्र हैं। तो बस ऐसा ही करना चाहिए, बड़े क्रिएटर को सबकी मदद करनी चाहिए, इसी में उनका नाम होता है और सब कोई उनको आशीर्वाद भी देते हैं, धन्यवाद भी बोलते हैं। तो आजकल भाई मोनिका बहुत अच्छे काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से मोनिका के ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उनके साथ कुछ हेल्थ कंडीशन हुए थे, बट अभी फिलहाल शायद वो कुछ नॉर्मल हैं, हालांकि अभी उनका अंडर ट्रीटमेंट है, तो जिसकी जानकारी उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से दी थी। तो भाई भगवान करे मोनिका कि आप जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, भगवान आपकी मदद करे, आपको बहुत जल्द आपकी जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या है, चाहे वो छोटी से छोटी भी है, तो आपको वो शीघ्र बहुत स्वस्थ करे, आपकी बेटी को भी स्वस्थ रखे। और यकीनन ये जो पुण्य आप कर रही हैं, या जो कोई भी पुण्य करता है तो भगवान पहले तो उसको देता है, नहीं तो उसके बच्चों को उसका फल जरूर देता है। तो हमारे गढ़वाल में पहले से चलिए आती है जो बातें होती हैं, तो उनका एक गढ़वाली में भाई मतलब है कि पहले तो तुम्हारे उसमें आएगा, हिस्से में आएगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के हिस्से में आएगा। तो पाप हो या पुण्य हमें सोच समझ कर करना चाहिए, पुण्य करने में कोई सोच समझने की बात नहीं है, पुण्य जब मौका मिले तब कर दो आप, लेकिन पाप मत करो, कभी भी मत करो, मौका भी मिले तो भी मत करो। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि पाप का फल जिस तरह से मिलेगा, हो सकता है वो आपको नहीं कल आपके बच्चों को मिले। तो हमें पाप या कोई भी चोरी आपराधिक गतिविधियों से डरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका फल हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। और पुण्य तो गाइज आप जहां मिले तहां मौका मत छोड़ो, क्योंकि इसका फल आपको नहीं, आपकी संतान को, आपके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलेगा तो भी स्वागत है, क्योंकि पुण्य किसी भी पीढ़ी में मिले, पुण्य पुण्य होता है, वो हमेशा स्वागत योग्य होता है। तो गाइज मोनिका सलोरी की इस पहल को हम सल्यूट करते हैं, और आई होप कि मोनिका इस तरह के काम आगे भी जारी रखेंगी। और मोनिका आपकी इस पहल से प्रेरणा मिलेगी बहुत से क्रिएटरों को भी, शायद कुछ जो और बड़े क्रिएटर हैं यूट्यूब पे हमारे उत्तराखंड के, जो खाली नाम के बड़े होते हैं पर आज तक पुण्य उन्होंने कभी किया नहीं, किसी की मदद उन्होंने की नहीं, तो शायद उनको भी कुछ प्रेरणा मिले, उनके दिमाग में भी कुछ सद्बुद्धि आए। तो आपकी ये पहल सराहनीय है, तारीफ योग्य है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज मैं ये बोलूंगा कि लोग यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये भी कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब ये किसी की जो है वो अपमान करने वाली बात है कि आप वीडियो बना बना के दिखा रहे हो कि इतना सामान भेज रहे हो। मैं कह रहा हूँ गाइज दिखाना चाहिए,
और चीजें जब दिखती हैं तभी समझ में भी आती हैं। भाई उन्होंने भेजा है, दिखाया है, इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। आप जैसे मूर्ख कुछ ही होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं, अदरवाइज सब लोग समझदार हैं तो सबको प्रेरणा मिलेगी। और हो सकता है कि इस तरह जरूरत की और मदद भी जरूरतमंद की हो जाए। तो ये उनकी बहुत अच्छी पहल थी, हम तो सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाई बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी और आप भी जरूरतमंद की मदद कीजिए और साथ में अपने भाई की मदद कीजिए। वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए जरूर गाइज, क्योंकि मेरी ऑडियंस है, आप लाइक तो जरूर करते होंगे बट आप हाइप नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को हाइप भी किया करें, उससे आपके भाई को पॉइंट मिलेंगे और आप अपने भाई को पॉइंट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो गाइज इस वीडियो से आप हमें कितने पॉइंट देंगे प्लीज लीडर बोर्ड में देना और कमेंट भी कर देना कि आपने मेरे को कितने पॉइंट दिए और आप मोनिका सिलोड़ी की इस पहल को कैसे देखते हैं। और इससे और क्रिएटर और हमारी ऑडियंस जो कि सामर्थ्यवान है उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, दीजिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार। भाई को कीजिए सपोर्ट सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करके और वीडियो को लाइक एप शेयर करके। तो गाइज एंजॉय कीजिए हमारा ये वीडियो, भाई को सपोर्ट कीजिए और मैं कल नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।